हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मैं कुछ दिन पहले ही सोच रहा था कि ज्योतिष के बारे में कुछ गहरी रिसर्च हो, कुछ हम गहराई में उतरे। ज्योतिष एक महान समुद्र है, तो ज्योतिष के समुद्र में गोता लगाना है। तो इस विषय में मैं बहुत विचार किया मैंने अपने मन में। तो मैंने सोचा कहाँ से शुरू करूं। तो मैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने सोचा कि हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन बेसिक पर जाएंगे। इसमें भाव के बारे में चर्चा करेंगे, फिर ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, फिर राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर नक्षत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। यू नो वेरी वेल, अगर आप इस ज्योतिष पहले से जानते हैं तो मे बी ये वीडियो आपके लिए ना हो, क्योंकि हम इसमें बहुत बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल बेसिक। और उसको हम गहराई में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो 10-15 मिनट का बनाऊं जिसमें भाव के बारे में चर्चा करें, तो भाव तो 10 मिनट में वीडियो बन जाएगा, बेसिक बेसिक चीजें। लेकिन हम हर एक इंडिविजुअल भाव पर गहराई में चर्चा करें। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ज्योतिष के समुद्र में गोता लगाएंगे लग्न भाव से। फर्स्ट हाउस, जिसको ज्योतिष में फर्स्ट हाउस बोला जाता है, लग्न को फर्स्ट हाउस, चाहे राशि कोई भी पड़ी हो, चाहे राशि कोई भी पड़ी हो, फर्स्ट हाउस में फर्स्ट हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वही रहेंगे। उनको हमें मिक्स नहीं करना। तो और मैं एक चीज और बता दूं, इस सीरीज का स्टार्ट करने का मेरा मोटिव भी यही है कि हम जब हर एक एक भाव, ग्रह, नक्षत्र और राशि के बारे में डीप में स्टडी कर लेंगे तो हमें फलित करना बहुत आसान हो जाए। क्योंकि अल्टीमेट ये जो भाव, राशि, ग्रह, नक्षत्र, इन चार के कॉम्बिनेशन ही घूम रहे हैं। अगर कोई कहे कि मेरे चतुर्थ भाव में केतु बैठा है, तुम क्या कहेंगे? और हमने पूछा राशि क्या है, वो कहेगा कि मिथुन राशि। तो हम कहेंगे चतुर्थ में मिथुन राशि का केतु बैठा है। और गहराई में कहेंगे इस नक्षत्र में बैठा है। ठीक है। तो इसलिए उस समुद्र में गोता लगाने से पहले हमें हर एक भाव के बारे में पता होना चाहिए। तो लग्न हाउस, मैंने एक पीपीटी भी बना रखी है आपके लिए। काफी सालों से रिसर्च कर रहा हूँ उस पे, तो एक पीपीटी इस पर फाइनल तैयार की है कि हर भाव के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जनरल के बाद फिर आते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं कुछ। फिर आते हैं कुछ रिलेशंस कि हमारे क्या क्या हो, क्योंकि हर भाव में कोई ना कोई रिलेशन। तो लग्न एक थोड़ा जनरल में बता देता हूँ, तो हम पीपीटी ही खोल लेते हैं सीधे। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस हमारा, अगर हम देखो ये चीज एक पीपीटी है, लेकिन अब बहुत अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछे, अपने अंदर से। जो सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है हमारा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से क्या समझ में आता है। फर्स्ट हाउस हम खुद हैं। फर्स्ट हाउस हम खुद हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो वो फर्स्ट हाउस जिसमें हमारी बॉडी आती,
तो सबसे पहला एक हिंट मिला कि हमारा शरीर फर्स्ट हाउस से देखेंगे, यानी हेल्थ हेल्थ इश्यूज के बारे में हम फर्स्ट हाउस को जरूर देखेंगे। हमारा फर्स्ट हाउस क्या है? हमारा ब्रेन का भाव है, ब्रेन है ना। यहाँ पे हम कोरिलेट कर करके देखते हैं। फर्स्ट हाउस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंग में हमारा हेड है, हेड ये ऊपर का पार्ट। तो हमारी साइकोलॉजी, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, ये हम फर्स्ट हाउस से देखें। और हमारी पर्सनैलिटी कि हम किस तरीके से दिख रहे हैं, किस तरीके से रहे। हमारा शरीर है तो फिजिक्स भी है ना। और कुछ कुछ ये चीज बताने की नहीं होती, लेकिन क्यूरियोसिटी के लिए हम कलर भी देख लेते हैं। लेकिन ये कलर भी शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, रंग रूप ये सब देख लेते हैं। लेकिन एक पॉइंट, अगर आप ज्योतिष में आ रहे हैं तो एक पॉइंट और आपको पता होना चाहिए, देश काल पात्र। इसके पीछे का साइंस हम आगे बताएंगे, इसको अभी आप समझ लीजिए। देश काल पात्र, हमें ग्रह ज्योतिष कुंडली प्लस देश काल पात्र को लेकर चले, तभी प्रेडिक्शन सही आती है। अगर हम इनकी बात करें, मान लो कलर, और अब वेस्ट इंडीज के लोगों को देखो तो वो लोग काले हैं। आप इंडिया की तरफ देखो, यहाँ पे नॉर्मल दिख जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं ऊपर, वहां सारे गोरे मिलेंगे, है ना। तो देश, इसको बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाउस है, हमारा क्या बिहेवियर होगा, क्या नेचर होगा, क्या पर्सनैलिटी होगी। आगे बढ़ते हैं अंग। हमारा हेड, ब्रेन, बॉडी, हेयर, कलर, स्किन एंड स्लीप के इश्यू जो इनको हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती, तो कहीं ना कहीं ब्रेन की तरफ ही इन्फ्लुएंस होगा बैड। तो हम अब देखो, ये भाव को पढ़ना इसलिए जरूरी है जिससे हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को रिलेट कर पाए उस कुंडली में। अगर सेवेंथ हाउस मान लो कोई कहे कि मेरी मैरिज लाइफ में इशू आ रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, सीधा हमारी नजर जानी चाहिए सेवेंथ हाउस पे। ऐसे कोई हेल्थ के बारे में पूछ रहा है तो लग्न को जरूर देखें, ठीक है। अब रिलेशन में हर भाव का कोई ना कोई रिलेशन है। तो फर्स्ट हाउस हमारा देह, हमारा शरीर, हमारा सिर। हर हाउस के कारक भी होते हैं। जो नेचुरल कारक है वो सन है, लेकिन पिन पॉइंट प्रेडिक्शन के लिए यह कारक और भी है। जैसे हमारा जो स्कल है, हमारा बुद्धि, इसके लिए मंगल। अगर मान लो सूर्य पीड़ित है, फर्स्ट हाउस पीड़ित है, तो हमें ये कहना चाहिए कि उसकी हेल्थ इश्यूज है। लेकिन सन पीड़ित नहीं है, मंगल पीड़ित है, तो हम कहेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पर स्कल में कोई डिसीज होगा, है ना। अब यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, इस चीज को हम आगे समझेंगे। एक टॉपिक अलग होगा बल, जिसमें हम स्ट्रेंथ को पढ़ेंगे। लेकिन एक आइडिया अभी समझ लीजिए कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यहाँ पर गुरु और बुद्ध को मिलता है ना। अब गुरु और बुद्ध को ही क्यों मिला, इसको भी हम आगे समझें। गुरु और बुद्ध यहाँ पर क्यों मिला, इसमें एक बहुत धार्मिक बातें हैं कि गुरु और बुद्ध बुद्धि के कारक है। हमारे लग्न में बैठे हों तो हम बहुत बुद्धिमान होंगे, हमारे अंदर विवेक शक्ति होगी, उनको बल मिल रहा है यहाँ पर। एक हमें सही डायरेक्शन में चलाने वाले ग्रह बहुत अच्छे हैं। बलि, मेष राशि यहाँ पर नॉर्मली में बलि मानी जाती है।
क्योंकि काल पुरुष कुंडली में मेष राशि लगन में आती है और शुक्र को रूप बल मिलता है। व्हाट इज, क्यों मिला है ऐसा शुक्र को, इसको भी हम आगे समझेंगे। एक जस्ट हिंट दे देते हैं कि सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र कुंडली में भी ज्योतिष में अट्रैक्शन का कारक माना जाता है। वो लगन में बैठ गया तो लग्न हमारा, उसका चेहरा ही चमक दूर से ही दिखने वाले हैं। कुछ यहाँ पर फैक्ट है। इससे लग्न से नैसर्गिक प्रवृत्तियां, रुचियां, जीवनी शक्ति, ऊर्जा का ज्ञान होता है। जो ग्रह लग्नेश्वर राशिश है उनके स्वभाव के अनुरूप उसकी प्रवृत्तियां और रुचियां होंगी। नेक्स्ट लिखा है चंद्रमा लग्न में चंद्र यदि केंद्र कोण, मैंने बोला इस चीज को भी हम आगे समझेंगे। एक जस्ट हिंट है कि केंद्र कोण भाव नॉर्मल में बली माने जाते हैं, कि अगर लग्नेश और चंद्रमा केंद्र कोण में मित्र राशि में बैठे हो तो सक्सेस जल्दी मिलेगी। लग्नेश और चंद्रमा यदि त्रिक भाव में या शत्रु राशि में बैठे हो तो संघर्ष होगा, है ना। जो लोग इस वीडियो पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सिर्फ एक पॉइंट से डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि ज्योतिष में 9 ग्रह यानी क्या क्या है, क्या क्या है ज्योतिष में, तो एक पॉइंट को लेकर हम प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। ठीक है। और आगे दे रखा है लग्न व्यक्तित्व और चंद्र मन है, मानसिक प्रवृत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है। अगर लग्नेश व चंद्र की स्थिति अच्छी है तो जातक अपनी पूरी क्षमता, आप देखें मन मजबूत है, शरीर मजबूत है, तो पूरी क्षमता, ऊर्जा और रुचि से काम कर पाता है। इसलिए हमारे मन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आप जब ज्योतिष में आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें एक कॉमन दिखेंगी कि मन को बलि कर लो। आई लाइक रियली चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है हमारी ज्योतिष। अगर चंद्रमा, ये चंद्रमा पर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि जब हम ग्रहों के बारे में बताएंगे तो इस पर और गहराई में जाएंगे कि चंद्रमा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट में हम सेकंड हाउस के बारे में समझेंगे।